जय श्री राधे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ऋग्वेद के अनुसार, गायत्री मंत्र के अनुसार 3 लोक होते हैं। 3 लोकों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीव कहाँ रहता है। आज इन 3 लोगों के बाद में और भी एक लोक बताता है जो श्रीमद् भागवत में आया है। देखिए, जो 3 लोक हैं, भूलोक, भवैलोक और स्वयलोक, इसके अलावा आप विख्यात हैं 7 लोक और भी होते हैं जो श्रीमद् भागवत में बताया गया। आज ये इसलिए बताना पड़ रहा है मेरे को कि मैंने एक प्रश्न के ऊपर विचार किया था। क्योंकि कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि महाराज जी ये बताओ कि अवतार काल में तो भगवान पृथ्वी पर आकर के सारे कार्य करते थे, दुष्टों का संहार, भक्तों का उद्धार इत्यादि। लेकिन आज तो भगवान श्री कृष्ण को गए हुए 5500 साल हो गए। अब किस भगवान के द्वारा काम चल रहा है? तब तो अवतार में भगवान आते थे, तब काम होते थे। आज तो कोई अवतार है नहीं, आज भगवान नहीं है, तो आज इस जगत का कार्य कैसे चलता है? और वो भगवान कहाँ है? अब वो कौन से भगवान है? अब किसके द्वारा ये कार्य हो रहे हैं? बात बहुत ही जायज है, क्योंकि आपको पता है भागवत के अनुसार ही कि इस कलयुग के अंत में कल की भगवान का अवतार होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस समय पर कोई अवतार नहीं है। यही तो हुआ ना मतलब। अब इसका जो उत्तर है जो मेरे को देना है वो यही देना है कि अब किस भगवान के द्वारा काम चल रहा है और वो भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ रह करके कार्य करते हैं। विषय बहुत गूढ़ होते हैं। प्रश्न वाला प्रश्न तो कर देते हैं, लेकिन और प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को बड़ा अलट पलट करके ढूंढना पड़ता है, अंदर तक जाना पड़ता है, तब जाकर के कोई उसका उत्तर मिलता है। तो मैं आपके सामने जो प्रश्न का उत्तर देने आया हूं वो समझो कितना गूढ़ विषय है और कितना गूढ़ है उसका उत्तर, वो ढूंढना है। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से सुने, और सुनने के बाद में मनन भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया बस, नहीं, सुनने से काम नहीं चलता। सुनने के बाद में मनन करना चाहिए। चलिए, कुछ ये आध्यात्मिक विषय के भी, ये चर्चा आध्यात्मिक विषय पर भी आती है। क्या, चलो मैं चलता हूं। आइए लोकों पर। देखिए, भूलोक से जो आपको 3 लोक बताए, भूलोक, भवैलोक और स्वयलोक, लेकिन इन तीनों लोकों में भूलोक से नीचे 7 लोक और हैं। भूलोक से नीचे अतल है, सुतल है, वितल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और पाताल। 7 लोक है। ये श्रीमद् भागवत में इसका विवरण दिया है। ठीक है नहीं? 5वें अध्याय में मिले, स्कंद में मिलेगा आपको, 8वें अध्याय। अब ये जो 7 लोक हैं, इन 7 लोगों के नीचे एक लोक और है, यानी कि पाताल लोक के नीचे एक और लोक है। भूलोक के नीचे 7 लोक और इन 7 लोकों में पाताल के नीचे एक लोक और है।
जिसका नाम है अनंत लोक। क्या नाम है? अनंत लोक। और जो अनंत लोक है, उस लोक में भी और भी 6 लोक हैं। अनंत लोक में 6 लोक और हैं। वो कौन से हैं? विचार करने से कुछ निकलता है। स्वर्गलोक है, महरलोक है, जनलोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है और ब्रह्मलोक है। 6। अब आइए, इन लोकों पर विचार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको उस भगवान को देखना है जो आज अवतार तो नहीं है, लेकिन बिना अवतार के ऐसे कौन से भगवान हैं और वो कहां रहते हैं जो इस सृष्टि का चालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं। इस पर आते हैं। ठीक है, अब चलो कैसे आते हैं। देखिए, जो आपको मैंने 7 लोक बताए थे भूलोक से नीचे वाले, चूंकि अवस्था बताई थी 3 लोक होते हैं, भूर्भुवः स्वः, भू के नीचे के ये लोक है और उससे नीचे के 6 लोक और हैं। अब इनको समझना है। वेद मंत्रों के अनुसार 3 ही लोक होते हैं। वेद में जो चीज होती है वो सत्य मानी जाती है, यथार्थ हमारे वेद ही होते हैं। वेद से आगे और कुछ नहीं होता। ठीक है, वेद से आगे एक चीज और होती है जिसको वेदांत कह देते हैं, जहां पर ज्ञान भी नहीं रहता। वेद कहते हैं ज्ञान को, जहां ज्ञान भी नहीं रहता, ज्ञान से भी आगे निकल जाता है, उसको वेदांत कहते हैं। ठीक है, तो उससे भी आगे की बात है। खैर चलिए, यहीं पर रहिए। जैसे 3 लोग होते हैं, ऐसे ही हमारे यहां पर भी 3 ही गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। भगवान के 3 ही स्वरूप बताए। सच्चिदानंद रूपाय, श्रीमद् भागवत का महात्मा का पहला श्लोक है। सत्य चित आनंद भगवान के 3 ही स्वरूप होते हैं। और देखिए, उसी श्लोक में ताप त्रय विनाशा है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 ही काल होते हैं, भूत, वर्त और भविष्य। सारी चीज इन तीनों में खिली हुई है। 3 ही तत्वों मैंने आपको बताए थे, ब्रह्म, जीव और माया। चौथी कोई चीज नहीं होती। अब आते हैं हम उसी प्रश्न पर। तो जो ये लोक वाली बात है कि जब भगवान का अवतार होता है ना, तो वो किस अवस्था का होता है? वो होता है स्थूल शरीर वाला। भगवान आते हैं तो स्थूल शरीर को ग्रहण करके तब आकर के वो इस पृथ्वी पर सारे कार्यों को अवतार काल में करते हैं। ठीक है, तो वो स्थूल शरीर वाले
इस समय पर भगवान नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर को भगवान धारण करते हैं, क्योंकि भगवान का कोई शरीर भी नहीं होता, भगवान निराकार ही होते हैं। लेकिन भक्तों के कारण उनको शरीर को धारण करना पड़ता है, जो स्थूल शरीर को वो धारण करते हैं। तो स्थूल शरीर को धारण करके वो इन 7 लोकों में रहते हैं। इन 7 लोकों में रह करके इस पूरे जगत का संचालन होता रहता है। इसके बाद में दूसरी अवस्था होती है स्वप्न की। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर होता है और स्वप्न की अवस्था में सूक्ष्म शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर में वो लोग कौन से हैं जहां भगवान रहते हैं? वो सूक्ष्म शरीर वाले लोक में, जो मैंने आपको बताया था, स्वर्गलोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है, निजलोक है, ब्रह्मलोक है। ये जो मैंने आपको बताया महर लोक है, ये सूक्ष्म शरीर में भगवान रह करके वो इन लोकों में रहते हैं, और इन लोकों में रह करके वो सारे जगत का संचालन करते हैं इस शरीर में रह करके। कौन से में? सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर नहीं होता। तो जब अवतार काल में भगवान नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर धारण करने वाले भगवान दिखाई नहीं देते, वो तो अवतार काल में देते हैं। तो आज जो इसका सृष्टि का संचालन जो कर रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले भगवान कर रहे हैं। काम वही हो रहा है जो स्थूल वाला होता है। देखो, सूक्ष्म शरीर में रह करके काम करते हैं, और सूक्ष्म शरीर वाले भगवान इन 6 लोकों में रहते हैं। स्वर्गलोक, महलोक, तपोलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, इन लोकों में रह करके और भगवान उस जगत की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं। अब रह गया कौन सा? एक शरीर। कौन सा शरीर है? वो अवस्था है हमारी सुषुप्ति की, और सुषुप्ति अवस्था में एक कारण शरीर होता है। तो सुषुप्ति अवस्था वाले भगवान कारण शरीर को लेकर के वो अनंत लोक में जाकर के निवास करते हैं। अनंत लोक में जाकर के निवास करते हैं। कौन से? सुषुप्ति अवस्था वाले, जिसमें केवल कारण शरीर होता है। आप भी इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि वो अवस्थाएं, ये तीनों अवस्थाएं वो आपकी और हमारी ही होती है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था होता है, रात को सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा देखते हैं, और जब अपना बोध नहीं रहता, जब हम घोर निद्रा में चले जाते हैं, तो वहां पर सुषुप्ति अवस्था होती है, शरीर कारण होता है। उसमें यह भी पता नहीं रही कि हम कौन है, कहां है, क्या है, कुछ भी पता नहीं होता। वो सुषुप्ति अवस्था होती है। उस अवस्था में ये प्रभु जो आज कहते हैं कि भगवान कहां रहे हैं, वो अनंत लोक में, वो इन लोकों को समेट करके अपने आप में, और वो अनंत लोक में विराजमान हो करके, और वो इस जगत का संचालन कर रहे हैं। आपको दिखाई देंगे ही नहीं। जैसे कि सुषुप्ति अवस्था में आप कुछ नहीं देख पाते, कुछ भी नहीं, यही नहीं होता कि हम कौन है, कहां है, क्या है। तो जब हम अपने आप को नहीं देख पाते सुषुप्ति अवस्था में, घोर निद्रा में,
तो फिर उस भगवान को आप कैसे देख पाओगे? इसलिए आपको आज की तारीख में भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन ये नहीं है कि आज भगवान नहीं है। अवतार काल में भी भगवान है और भगवान आज भी है। आज वो अनंत लोक में विराजमान होकर के आराम से वहीं से इस जगत का संचालन कर रहे हैं। आगे होगी समझ में ना? अब ये नहीं कहना कि भगवान कहाँ रहे अवतार काल में, तो हमने देखा, अब तो पता ही नहीं क्या बिना भगवान के काम चल रहा है। अरे नहीं नहीं, ना कभी नहीं चल सकता। भगवान के बिना तो कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। भगवान शक्ति है, बिना शक्ति का आप कुछ नहीं कर सकते, जीरो। इस शरीर में भगवान विराजमान हो करके आपको शक्ति दे करके आप सारे कार्यों को करते हो। जब वो भगवान अपनी शक्ति को इससे भी निकाल लेता है तो मृतक होकर के पड़ जाता, पर ये कुछ नहीं कर पाता। करता है क्या मरने के बाद में? कुछ नहीं करता। ठीक है, इसलिए भगवान अवतार काल में भी रहते हैं और वो बिना अवतार काल के आज भी है। और जहां है वो मैंने बता दिया आपको, वो अनंत लोक में विराजमान है और कारण शरीर में विराजमान है, सुषुप्ति अवस्था में। वहीं से पूरे जगत का, पूरे विश्वास का, संसार का, पूरे विश्व का वो संचालन कर रहे हैं। मेरे बताए हुए पर विचार भी करना, सोचना और समझना। बहुत गूढ़ विषय होते हैं, ये बातों में समझ में नहीं आते, ये विचारों से आते हैं। चलिए बढ़ाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, सत्संग ज्यादा लंबा आप लोग सुन नहीं पाते, वीडियो में जरा छोटा सा ही सुनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपके कल्याणकारी हो, आपको ऐसा लगता हो कि इससे हमारा कुछ कल्याण होगा, हमारी शंकाओं का समाधान होगा, तो जब ये आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हो तो इस वीडियो के द्वारा सुनने से, आप इस वीडियो को जब आगे को लाइक करके शेयर करोगे तो जो आपकी शंका दूर होगी तो औरों को भी दूर होगी और वो आपके ही द्वारा होगी। इसलिए आप इसमें पूर्ण सहयोग दो। ठीक है ना? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो, लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। इससे आपको लाभ ही लाभ होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको केवल एक बटन दबानी होती है ना, वीडियो के नीचे लिखा होता है, सब्सक्राइब भी होता है, ठीक है, लाइक का भी होता है, शेयर का भी होता है, बेल कल का भी घंटी होती है। केवल आपको बस उंगली जरा दिखानी है, उसको उस पर जरा थोड़ा सा लगा दो, बस हो गया। आप में आपका क्या जाएगा इसमें? बताइए क्या नुकसान होगा? अरे आपको फायदा हो तो आपके द्वारा दूसरों को भी फायदा होना चाहिए। हम लोग भी कुछ समय निकाल करके आपके सामने आते हैं, कोई बात बताते हैं, तो वो अपने कल्याण के लिए बस समझिए, है ना? हम दूसरे के भले के लिए बैठे रहते हैं, ये समझिए, है ना? वृक्ष कबू ना फल भके, नदी ना संचय नीर, और परमार्थ के कारण ये ब्राह्मण रखे शरीर, ये साधु रखे शरीर। ध्यान कर लेना, हमारा जो शरीर है ये परोपकार के लिए है, दूसरों के लिए। इसलिए हम आपके परोपकार के लिए समय निकाल करके बातें करते हैं। इसलिए आप भी इसको आगे बढ़ा दीजिए, आप भी परोपकार में शामिल हो जाइए। ठीक है, चल फिर आऊंगा किसी ऐसे गूढ़ विषय को लेकर के समझाने के लिए। ध्यान रखना, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब इत्यादि करते रहो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गुरुदेव।